जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जूनियर असिस्टेंट 55-12 एक बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है जिसका मुख्य परीक्षा हो चुका है और अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो खेल है वो जारी है और बवंडर है वो सब चल रहा है। किस चीज़ का बवंडर चल रहा है? तो कटऑफ का बवंडर चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट का पेपर यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसे सेट किया कि जितने भी जूनियर असिस्टेंट से के जो विद्यार्थी थे सब कंफ्यूज हैं, सब परेशान हैं कि मेरा होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं। और जिसका जितना ज़्यादा नंबर है वो उतना ज़्यादा परेशान है। जिसका कम नंबर है वो तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो जानता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मेरा नहीं होगा। कम वाले को कोई दिक्कत नहीं, जिसका कम नंबर है कोई दिक्कत नहीं, जिसका ज़्यादा नंबर है उसको ज़्यादा टेंशन है। मोर मार्क्स मोर टेंशन, नो मार्क नो टेंशन। तो जूनियर असिस्टेंट का कुछ यूँ हाल है। अच्छा, एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ। जिन लोगों को कुछ ठीक ठाक नंबर है और जिन लोगों के थोड़ा सा कम है, तो आजकल उन लोगों को नींद नहीं आ रही जो वास्तव में जूनियर असिस्टेंट को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको नींद नहीं आ रही है। कोई टाइपिंग में एकदम बिल्कुल पगलाया हुआ है, टाइपिंग कर रहा है, हाँ ये ऐसे कर दिया, 2 घंटे 3 घंटे कर मचाए हैं। अच्छा, रही बात समय की, तो अभी 6-7 महीने हैं, टाइप वाइप होने के लिए हो जाएगी, लेकिन नाम भी आना चाहिए और फाइनल में भी नाम आना चाहिए, तो इसके लिए सब कंफ्यूज हैं। अब एक भर्ती और है जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी 3286 है, इसकी भी 60 लिस्टिंग आने वाली है। 60 लिस्टिंग में जो लोग आ जाएंगे उनका फिर से एक बार रुतबा बढ़ेगा, फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी होगी। सबसे ज़रूरी है कि यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा पर असरदार प्रहार करना। असरदार प्रहार तभी हो सकता है जब आपकी तैयारी धारदार हो। तैयारी धारदार बनाने के लिए आपको अब पहले जैसी तैयारी नहीं करनी होगी कि पहले लूसेंट रट के पहुंच गए, लूसेंट की हिंदी रट के पहुंच गए, और जो पतली किताबें होती थी कहीं भी कुछ भी किताब पढ़ के पहुंच गए, जीके जीएस अपना पढ़ के जो है दे आए यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है अच्छे नंबर पा गए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में आप गए, अगर आपका अब तो 15 नंबर में ही हो जाता है, कभी 60 नंबर में भी नहीं होता और कभी 15 नंबर में ही हो जाता है। तो अजीब विडंबना है आयोग की। तो अगर आपको सतही नॉलेज है तो सतही नॉलेज से कुछ होने वाला नहीं। मुख्य परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षा चाहे किसी भी नौकरी की हो, चाहे किसी भी जॉब की हो, इसीलिए उसका नाम मेंस है, इसीलिए उसका नाम मुख्य परीक्षा है। आपको सतही नॉलेज से काम नहीं चलेगा। अब आपको जो है हिंदी में अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, और हिंदी में इस तरह मजबूत होना पड़ेगा कि जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हों, वो आपके टिप पर होनी चाहिए, और जो समझने वाली चीज़ें हैं वो सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इतना तो आपको करना ही है। अगर आपको जॉब चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा, सॉरी टू से दैट, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। हिंदी में कम से कम आपको 28-27 नंबर लाना पड़ेगा। अगली बार जो हो गया उसको छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, जो होने वाला है, जो होगा उस पर आइए। तो अगली बार आपको 27-28 नंबर हिंदी में चाहिए और हर हाल में चाहिए। जो गलतियां हुई उससे सीखिए। हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपका मार्क्स बढ़ा सकता है, आपको एक पावरफुल मार्क्स दे सकता है। इसलिए आप जो है सबसे पहले तो हिंदी की तैयारी, उसके बाद यूपी स्पेशल पर आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए, कंप्यूटर पर विशेष पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ रीजनिंग तो सबका मजबूत होता ही है,
रीजनिंग सबका मजबूत होता है, रीजनिंग में आप प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन यूपी और हिंदी इन दोनों पर अगर आपने कमांड बना ली, कंप्यूटर थोड़ा औसत दर्जे भी है, तब भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। और इस 3286 की जो आप 3286 जिसकी अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है, इसमें भी आपका जो है मेंस बहुत अच्छा चला जाएगा, क्योंकि 55-12 का अभी कोई हिसाब किताब नहीं है। 1262 की अगर हम बात करें तो 1262 के लोग भी उसमें हैं। 1262 के जितने लोग हैं लगभग 4000 लोग हैं, समथिंग 4000 लोग, तो जिसमें से 1262 ही होंगे, और जो लोग होंगे वो 55-12 में होंगे, और वो टाइपिंग से एकदम टाइपिंग उनकी कंप्लीट होगी। और आप लोग ये ना भूलिए कि उनकी मुख्य परीक्षा भी दोबारा दिए होंगे, तो उनके नंबर भी अच्छे होंगे। इसलिए भविष्य को देखते हुए आपको चाहिए कि आप 3286 की भी तैयारी करते रहें और टाइपिंग की भी तैयारी करते रहें। कभी भी आपको एक प्लान लेके नहीं चलना है, हमेशा आपके पास बी प्लान होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप कुछ ना कुछ जो है अचीव कर पाएंगे। क्योंकि एक प्लान के लिए हम बैठे हैं, टाइपिंग की तैयारी हम किए जा रहे हैं, अंधाधुंध किए जा रहे हैं, और फिर पता चला कि टाइपिंग ऐसे समय पर हुई कि जब हमारा इसका मेंस भी फंस गया, तब फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए यदि नौकरी चाहिए, और इस समय नौकरी चाहिए जहां अकाल पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में महा अकाल पड़ा हुआ है नौकरियों का, यदि आपको अभी नौकरी चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा, एक काम नहीं, आपको मल्टीपर्पस व्यक्ति बनना पड़ेगा। मल्टीपर्पस अगर आप नहीं बने तो फिर बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं। तो इसलिए जो बातें मैं आपको बताने आया हूं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग उसे समझिए। देखिए, टंकण के साथ आपको क्या काम करना है, अगली जूनियर असिस्टेंट की तैयारी भी करते हुए रहना है, नहीं तो आप हवा में रह जाएंगे। आप मुंगेरी लाल की तरह केवल स्वप्न देखते रह जाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, चलिए इसको फिर से ले आते हैं, एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, तो स्वप्न वाली स्थिति ना आए। क्योंकि अच्छा लगता है, मुख्य परीक्षा देने के बाद टाइपिंग जिसकी कंप्लीट है उसको अच्छा लगता है, लेकिन चीज़ें जब हाथ से निकल जाती हैं तब व्यक्ति केवल सोचता रह जाता है। तो अभी मौका है, तैयारी है, समय है। समय जब एक बार निकल जाता है तो फिर किसी के हाथ नहीं आता, इसलिए समय, इससे पहले कि समय निकल जाए, कम से कम हम लोगों को जो है आपको तैयारी कर लेनी चाहिए अभी से, क्योंकि ये भी एक बड़ी भर्ती है। ठीक है, ये भी एक बड़ी भर्ती है। 5512 तो सबसे बड़ी भर्ती थी, उसके अलावा ये भी एक बड़ी भर्ती है। इसमें आप इसको बिल्कुल, ये आपके हाथों से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि टाइपिंग वाली जॉब है। टाइपिंग वाली जॉब में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें कई लोगों की निगाहों से ये भर्ती दूर रहती है। लेकिन इतने ज़्यादा लोग इस समय इसमें इसलिए जो है भर रहे हैं, लेकिन भरने से क्या है, वो अंत में छोड़ ही देते हैं जब टाइपिंग की बारी आती है। तो जो व्यक्ति जूनियर असिस्टेंट में वही आएगा जो अच्छा टाइप करता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बाबू की ज़रूरत है। ठीक है, किसी अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो काम है वो आंखों वाला काम है, आपको चश्मा लगा के 10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आपका सपना है कि आपको बाबू बनना है, तो आपको अगली भर्ती की भी तैयारी करनी चाहिए। और आपको ये नहीं भूलना है कि वीरों से दुनिया खाली नहीं है। 3000 लगभग मान के चलिए, 2500-3000 तो 1262 के ही बच्चे हैं, और जो लोग होंगे वो तो होंगे। आप जो है मान लीजिए आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, 40 नंबर है, 35 नंबर है, तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। 40-42 वाले आप इसकी भी तैयारी करते रहिए। आप किसी तरह से जो है अपने आप को अनसेफ मत छोड़िएगा। ठीक है, आयोग का कोई भरोसा नहीं, आयोग का
कोई भरोसा नहीं। आप लोग समझदार हैं कि आयोग का क्या कोई भरोसा नहीं। टाइपिंग में कौन सा नया नियम बदल दिया जाए, क्या हो जाए, कितनी मेरिट चली जाए। मेरिट भी आप लोग देखे होंगे किस तरह हाई फाई चली जाती है। तो आयोग का मैंने लिख दिया है कोई भरोसा नहीं है। ठीक। दूसरा, यदि आयोग ने लगभग 70,000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग हेतु बुला लिया, मान लिया मैंने कि 70,000 लोगों को आयोग ने टाइपिंग के लिए बुला लिया, तब क्या होगा? तब भी कम से कम क्या होगा? 20,000 स्टूडेंट टाइपिंग जरूर निकाल लेंगे। 20,000 स्टूडेंट टाइपिंग जरूर निकाल लेंगे। ठीक। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि व्यू बटोरने के लिए जो यूट्यूबरों ने जो एक कहना शुरू कर दिया कि 30 नंबर चली जाएगी, 25 नंबर चली जाएगी, 20 नंबर चली जाएगी, उसमें बहुत से लोग जो है 15 नंबर वाले भी सीरियस हो गए हैं कि प्री में 15 में हो गया है, तो 15 वाले भी टाइपिंग कर रहे हैं, 20 वाले भी कर रहे हैं, 60 वाले भी कर रहे हैं, 70 वाले भी कर रहे हैं, सब टाइपिंग कर रहे हैं। 20,000 जरूर टाइपिंग निकालेंगे और 20,000 ये और 3,000 23,000 टाइपिंग निकाल लेंगे। तो अगर आप किसी तरह टाइपिंग में पहुंच भी गए ना, तो मेरिट कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ेगी, तो वहां से लौटना पड़ेगा। और जो वहां से लौटना पड़ेगा तो एक अच्छी बात ये होगी कि एक अनुभव के साथ लौटेंगे। ठीक है। और इसकी तैयारी नहीं किया तो वो सारा अनुभव बेकार चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप अनुभव के साथ लौटे हैं तो अपने पूरे अनुभव को 3286 में लगा देंगे और आप निश्चय ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों का नंबर कम आया है उन्हें रोना नहीं है, उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उन्हें दुख शोक नहीं मनाना है। ठीक है। भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू शोक मत मना, तू शोक मनाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो शोक वही लोग मनाते हैं जिनके पास कुछ करने का साहस नहीं होता है। यदि आपके पास कुछ करने का साहस है तो शोक मनाने की कोई बात नहीं, कुछ करने की हिम्मत रखिए। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कटाव की बात है, मान लीजिए 55-12 कटाव है, इसको हम देख लेंगे अभी। हाँ, यदि कम नंबर है तो क्या करें? जो मैंने बताया वही काम करें। यदि आपके नंबर कम हैं तो आप 3286 की तैयारी में जुट जाइए। ठीक है। और तैयारी में जुट जाइए। इसके लिए क्या करना है? आपको हिंदी एकदम मजबूत कर लेना है। जैसे आयोग जिस पैटर्न में पूछता है, जिस पैटर्न पर आयोग चल रहा है, उसी के कदम से आपको ताल मिला के चलना है। आयोग के कदम से आपको ताल मिलाकर चलना है और हिंदी उसी स्तर की मजबूत करनी है। ठीक है। हिंदी आपको क्या काम करना है? उसी स्तर की मजबूत करनी है जैसे कि प्रश्न आए थे। ठीक है। तो यदि आप अपने से तैयारी कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमारा एक बैच ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है। इस बैच में क्या होगा? यूपी स्पेशल। ठीक है। यूपी स्पेशल आयोग के पैटर्न पे, जो लेटेस्ट आयोग का पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न जो है उस पर यूपी स्पेशल, संपूर्ण यूपी स्पेशल, और दूसरा आपका हिंदी आयोग के पैटर्न पे। ये दोनों का काम्बो बैच है हमारा। ये दोनों आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। और कितने में मिलने वाले हैं? ये मात्र आपको 151 रुपये, मात्र 151 रुपये में आपको मिलने वाले हैं। इन दोनों विषय की तैयारी आप कर डालिए और
3286 में अपने आप को मजबूत कर लीजिए। यूपी स्पेशल 20 नंबर का आता है, हिंदी 30 नंबर का आता है। 50 नंबर की लीड आपके पास होगी, और इस 50 नंबरों की जब लीड आपके पास होगी तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 नंबर की रीजनिंग होती है, उसके अलावा जीके आपका जीएस होता है, जीएस के अलावा और अन्य चीज़ें, कंप्यूटर 15 नंबर का होता है जो आसानी से आप 10 नंबर तक खींच सकते हैं। तो 3286 में आपके साथ वो नहीं होगा जो 5512 में हो गया। जो 5512 में हो गया वो 3286 में नहीं होगा। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो ये बैच मैं फ्री में, मैं तो चाहता था फ्री में ये बैच निकालूं, लेकिन फ्री की चीज़ों का भी लोग जो है दुरुपयोग करते हैं। इसलिए बहुत ही कम फीस के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ आपको आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग हमारे बैच से जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, विकास सिविल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से जाके आप जो है रजिस्टर करके बैच परचेज कर सकते हैं और यहीं से आप अपनी जर्नी चालू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब किस किस विषय को बेहतर करने की ज़रूरत है? अभी हिंदी सबसे ज़रूरी है क्योंकि 30 नंबर की आती है। फिर उसके बाद है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर यूपीजी के 20 नंबर का, कंप्यूटर 15 नंबर का, रीजनिंग 15 नंबर का, ठीक है। इन चारों को अगर आपने मजबूत कर डाला तो लगभग 80 नंबर। और फोकस इसी पे करना है, फोकस इसी पे करना है। यूपीजी के और हिंदी इस पर फोकस करना है। कंप्यूटर का कुछ मेरे पास मटेरियल है, मैं आपको वो मटेरियल दे दूंगा पीडीएफ, जिसको पढ़ के आप आराम से 10-12 नंबर ला सकते हैं, आराम से 10-12 नंबर ला सकते हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। तो आप लोगों को फिर से मैं एक बार आपके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं और आप लोग इस बैच से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने अगर एक बार सोच विचार किया, टाइम गंवाया, समय निकल जाएगा, आप किसी और चीज़ में उलझ जाएंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। यदि ये वीडियो आपके जीवन को बदल रहा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से जो है ईश्वर आपको बदलना चाहता है। जो भी जो आप कहना चाहते हैं, या फिर कोई मान लीजिए आप हमें कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।